मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक का नाम है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। जो भी 2021-22 में भारत सरकार की कुछ मेन रिपोर्ट आई है ना फ्रेंड, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कृपया ध्यान देंगे, थोड़ा सा अधिक ध्यान देंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 ये छठा संस्करण था। देखिए फ्रेंड, जो पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है ना, वो 6th एडिशन था स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का। ठीक है फ्रेंड, जारी कौन करता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। ध्यान देंगे दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इसको जारी करता है। इस बार का 6 संस्करण था 2021 में। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण पर रैंकिंग जारी की गई। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत जो गुजरात में है एवं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, सबसे पहले स्थान पे 5वीं वर्ष कौन है? इंदौर है। दूसरे स्थान पे सूरत है दोस्तों और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान देंगे इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा, इन तीनों का नाम ऐसे क्रम में याद रखेंगे, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जो भी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं ना, शहर हैं, उसमें सबसे अधिक स्वच्छ कौन है? इंदौर है। और फॉरेस्टर मूवर सिटी कौन है फ्रेंड? वो होशंगाबाद है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? वीटा है, महाराष्ट्र का वीटा। 1 से 3 लाख वाली जनसंख्या श्रेणी में तो नई दिल्ली नगर परिषद सबसे स्वच्छ शहर है। और फॉरेस्टर मूवर सिटी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश का। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में नोएडा प्रथम स्थान पे। नोएडा कहाँ पे फ्रेंड? उत्तर प्रदेश में है और ये 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद 10 से 40 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में नवी मुंबई फर्स्ट पोजीशन पे है। सबसे स्वच्छ शहरों में नवी मुंबई फर्स्ट पोजीशन पे है 10 से 40 लाख वाली जनसंख्या में। और 40 लाख से अधिक वाली जनसंख्या की श्रेणी में अहमदाबाद गुजरात जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। उसके बाद है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे फ्रेंड, 100 से अधिक शहरी निकाय, वैसे राज्य जिसमें 100 से अधिक शहरी निकाय है उसमें सबसे स्वच्छता का अवार्ड किसको मिला है? वो छत्तीसगढ़ को मिला है लगातार तीसरे वर्ष। और फॉरेस्टर मूवर्स स्टेट कौन है? कर्नाटक है। कौन है फ्रेंड? कर्नाटक है। उसके बाद 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है झारखंड को दूसरे वर्ष। और फॉरेस्टर मूवर स्टेट कौन सा है? तो मिजोरम है। उसके बाद चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। जो गंगा किनारे बसे शहर है उसमें सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया? वाराणसी को। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी और एवं रायपुर को फॉरेस्टर मूवर कैपिटल चुना गया। और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? तो गुजरात का गांधीनगर। सबसे स्वच्छ राजधानी किसका है? गुजरात का गांधीनगर। उसके बाद है अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित की गई है। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक लखनऊ उत्तर प्रदेश को मिला है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 3 स्टार और 5 स्टार रेटेड शहरों की संख्या की घोषणा की गई है। 5 स्टार के तहत 9 शहरों को चुना गया है और 3 स्टार के तहत 143 शहरों को चुना गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीता। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 समारोह में जो मतलब सर्वेक्षण में सबसे अधिक किस राज्य को पुरस्कार मिला? तो वो महाराष्ट्र को मिला है 92 पुरस्कार। महाराष्ट्र को कितने पुरस्कार मिले हैं? 92 पुरस्कार। अब आते हैं
राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो फूड सिक्योरिटी वाला अधिनियम मैं कह रही हूँ फ्रेंड, जो फूड सिक्योरिटी का इंडेक्स आता है ना, वो जो 2021-22 वाला इंडेक्स है, उसको देखते हैं। अभी जून 2022 में जारी की गई है। FSSAI द्वारा जून 2022 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। देखिए फ्रेंड, जो स्वच्छता सर्वेक्षण है वो शहरी आवास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसको FSSAI जारी करती है। कौन जारी करती है दोस्तों? FSSAI जारी करती है, और ये इस बार का चौथा संस्करण था। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। ध्यान देंगे, प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु है। प्रथम स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तमिलनाडु है। इसका कितना अंक है तमिलनाडु को? 82 अंक है। छोटे राज्यों में गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? जम्मू कश्मीर है। ध्यान देंगे दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, उसमें बड़े राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु है, छोटे राज्यों में गोवा है, तमिलनाडु, गोवा और जम्मू कश्मीर, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है। बस फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा, इसमें सेकेंड थर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पे तमिलनाडु बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में फर्स्ट पे गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट पे जम्मू कश्मीर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। देखिए फ्रेंड, जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है 2022 का, नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 जारी किया है। इस रैंकिंग में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों पर तय किया गया है। देखते हैं। प्रथम स्थान पे कौन है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पे? तो बड़े राज्यों में गुजरात है, छोटे राज्यों में गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? तो गुजरात है। प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? गुजरात है। फर्स्ट पोजीशन पे बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पे गोवा है, और यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट पोजीशन पे चंडीगढ़ है। उसके बाद है NFSA रैंकिंग रिपोर्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम जो है फ्रेंड, एक्ट जो है 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य कौन हैं? तो देखिए, सामान्य श्रेणी में प्रथम पे उड़ीसा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट के क्रियान्वयन में फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकेंड पे उत्तर प्रदेश है, और तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। लेकिन आपको बस फर्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है फ्रेंड, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे उड़ीसा है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो गोवा है, और विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप का रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग, ये जो जितने हायर स्टडीज़ वाले हैं ना फ्रेंड, शिक्षण संस्थान, उनकी रैंकिंग आई है 2022 की। ये NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 है, जुलाई 2022 में जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है। ठीक है, ये इसका 7वां संस्करण था। अब देख लेते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है? समग्र जो ओवरऑल श्रेणी में अगर बोला जाए तो पहले स्थान पे कौन है सबसे अच्छी शिक्षण संस्थान में, जो उच्च शिक्षण संस्थान है? तो फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास है, और दूसरे पे IIC बेंगलोर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए शिक्षण संस्थान जिसकी रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो है IIT मद्रास, दूसरे नंबर पे IISc बेंगलोर। फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास, दूसरे नंबर पे IISc बेंगलोर। फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा IIT मद्रास। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलोर फर्स्ट पे है, इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT मद्रास फर्स्ट पे है, और मैनेजमेंट प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद, चिकित्सा की श्रेणी में एम्स नई दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेंड, और विधि कानूनी श्रेणी में नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे
है, बस इतना याद रखना है फ्रेंड, इससे अधिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट है मैं बस उतना ही डिस्कस कर रही हूँ। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 27 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धरता सूचकांक 2021 जारी किए। ध्यान देंगे दोस्तों, ये पहली बार है जब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, फर्स्ट टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दुखद बात फ्रेंड, हम लोग सबसे अधिक गरीब हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होता है फ्रेंड, उसमें बिहार सबसे अधिक गरीब है। यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की शिकार है? 51.91%। 51.91% यहाँ की जो आबादी है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की शिकार है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 3 आयामों पर मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान देंगे कितने आयाम रहते हैं इसमें, जो नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है फ्रेंड, इसमें 3 आयाम है। कितने आयाम है? 3 आयाम है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूल शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतों को द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आयाम कितने हैं, कितने एस्पेक्ट पे निकाला जाता है? 3 एस्पेक्ट है, एक है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा, एक है जीवन स्तर। स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल, ठीक है फ्रेंड, और इसमें 12 संकेतक हैं। 12 संकेतक हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 3 एस्पेक्ट्स हैं और 12 संकेतक हैं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में पहले स्थान पे कौन है? बिहार है, यहाँ के 51.91% लोग गरीब हैं। दूसरे स्थान पे झारखंड और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ऐसे याद रखेंगे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरला है, यहाँ पे मात्र 0.71% लोग गरीब हैं। दूसरे स्थान पे पुडुचेरी और तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप। लेकिन सबसे कम गरीब राज्य बस याद रखिएगा केरला है। कोट्टायम जिला जो है केरला का देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गरीबी दर्ज 0 गरीबी है फ्रेंड, मतलब वहां कोट्टायम जिला है फ्रेंड केरला का जहां पे 0% गरीब है, जहां पे कोई भी गरीब नहीं है फ्रेंड। कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, जो SDG लक्ष्य है ना भारत का सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला है सूचकांक भारत का दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में पहला स्थान केरल का है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल गोल को अचीव करने की बात की गई है ना 2030 तक, उसको भारत जो अपनी रैंकिंग बनाता है, तो उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 17 जो सस्टेनेबल गोल है उसको अचीव करने में बहुत अग्रणी राज्य है? तो वो है केरला। कौन है फ्रेंड? केरला। केरला हर एक चीज़ में आगे रहता है, आप सबको पता ही होगा। भारत का समग्र स्कोर इसमें कितना है? तो भारत का समग्र स्कोर 66 है। कितना है फ्रेंड? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का समग्र स्कोर कितना है? 66 है। प्रथम स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। लेकिन आप बस फर्स्ट पोजीशन को याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पे कौन है? केरला है। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड और बहुत दुखद बात है कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में, मतलब हम लोग जो है बिहार के लोग, वो जो यूनाइटेड नेशन द्वारा लक्षित रखा गया है फ्रेंड्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, उसमें हम लोग सबसे पिछड़े राज्य हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार का स्कोर याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का स्कोर है 52। बिहार का स्कोर कितना है? 52। बिहार का स्कोर 52 है। नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का है। तो आप बिहार का याद रखिएगा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। गरीबी नहीं है तमिलनाडु में, भूखमरी नहीं है केरला में, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ पे है? गुजरात में। गुणवत्ता वाली शिक्षा कहाँ पे है? केरला में। लैंगिक समानता कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। साफ पानी और सफाई कहाँ है? गोवा में। अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है? गुजरात में। और समानता में कमी है मेघालय में। हम लोग कहीं भी नहीं आते हैं
फ्रेंड, बिहार राज्य कहीं भी नहीं आता है इन सब में। उसके बाद है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के एसडीजी 14 के पर तटीय राज्यों का प्रदर्शन, जो भी कोस्टल स्टेट है ना फ्रेंड, समुद्र के किनारे बसे हुए स्टेट जो है फ्रेंड, उन सब के बारे में देखते हैं। एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन पर 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। बस प्रथम स्थान याद रखिएगा फ्रेंड, प्रथम स्थान पे कौन है, तटीय राज्यों के प्रदर्शन में एसडीजी को अचीव करने में फ्रेंड। तो जो पानी के नीचे वाला जीवन है ना, उसमें 14 है। कितने हैं फ्रेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 हैं, और उड़ीसा इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला द्वारा एसडीजी इंडेक्स, जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है ना फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो है, वहाँ पे जो एसडीजी को है कितना अचीव किया गया है। तो नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा एनईआर जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। इसमें प्रथम स्थान पे है पूर्वी सिक्किम जिला, ठीक है, प्रथम स्थान पे बस याद रखिएगा पूर्वी सिक्किम जिला, दूसरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जो राज्य का हेल्थ इंडेक्स है ना फ्रेंड, वो हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार का 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण को जारी किया है। नीति आयोग जारी करती है दोस्तों, ये इसका 4th पोजीशन था। रिपोर्ट का शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, ये इसका रिपोर्ट का शीर्षक था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है, वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस बार ये 4th एडिशन था, और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत। सामान्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए इस रैंकिंग को बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो ध्यान देंगे, बड़े राज्यों में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, जिसका स्वास्थ्य जिस राज्य का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद छोटे राज्यों में मिजोरम है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, ठीक है। बस फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश। 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल व तमिलनाडु, छोटे राज्यों में मिजोरम व त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप और चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं। खैर, आपको इतना नहीं याद रखना है, आप बस याद रखिएगा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जिस पर चौथा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद चलिए सुशासन सूचकांक 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, ये सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे फ्रेंड, अब नहीं रहे, तो 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है। तो उन्हीं के जन्म दिवस पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है। इस अवसर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा जो सुशासन सूचकांक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको कौन तैयार करता है, तो इसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया जाता है। इस सूचकांक में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात शीर्ष रैंक पे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा। ऐसे याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीनों लाइन से स्टेट है फ्रेंड, ऐसे नॉर्थ टू साउथ याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये गुड गवर्नेंस में टॉप पे हैं। फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी, समूह ए में गुजरात फर्स्ट पे है, समूह बी में मध्य प्रदेश है, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हिमाचल प्रदेश है, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद है बिहार सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्रों के समूह बी के स्थानों पे, समूह बी में राज्यों के स्थान पे राज्यों में प्रथम स्थान पे है बिहार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बिहार राज्य है वो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कौन सा, जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्रों में जो है वो ग्रुप बी में आता है फ्रेंड, उसमें जो है बिहार वो फर्स्ट पोजीशन पे है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया है। ये इंडेक्स राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति क्या है? तो बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट पे है, छोटे राज्यों में सिक्किम फर्स्ट पे है और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी फर्स्ट पे है। बड़े राज्यों में कौन फर्स्ट पोजीशन पे है? केरला। छोटे राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पे सिक्किम और यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट पोजीशन पे पुडुचेरी। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में इस सूची में बिहार का स्थान 17वां है। बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स आता है इसमें बिहार का कौन सा पोजीशन है? तो 17वां पोजीशन है। कितना, कौन सा पोजीशन है फ्रेंड? 17वां पोजीशन पे। फर्स्ट पे केरल है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट पे केरला है। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है फ्रेंड, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे हरियाणा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रथम स्थान पे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। बस फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा। पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इस सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा बिहार का स्कोर 2.7 है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा लॉजिस्टिक सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है बिहार का। लॉजिस्टिक में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? 19वां स्थान है। लॉजिस्टिक में बिहार का 19वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो हम लोग देख रहे थे पब्लिक अफेयर इंडेक्स, उसमें बिहार का 17वां स्थान था। उसमें बिहार का कौन सा स्थान था? 17वां स्थान था। अब देखिए वर्ष 2021 के भारत में टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची, यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों को में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। प्रथम स्थान पे सदर बाजार पुलिस स्टेशन कहाँ का है? नई दिल्ली का। बस फर्स्ट पोजीशन याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि गंजम जिला जो था, गंजम पुलिस स्टेशन जो था उड़ीसा का, वो पिछले वर्ष फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन इस बार 2021 वाले सूचकांक में सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। उसके बाद है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। क्या है? IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जो नवंबर 2021 में जारी किया गया। इसके जारी करता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन है आंध्र प्रदेश का। सब ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन है आंध्र प्रदेश का और ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार राज्य का। स्कोर कितना है? 5.74। ध्यान दीजिएगा, जो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है इसमें लास्ट पोजीशन पे बिहार है। उसके बाद मत्स्य विभाग द्वारा जारी किया गया पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है? बालासोर है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य कौन है? तेलंगाना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला कौन है? बालाघाट है। SDG शहरी सूचकांक, SDG शहरी सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, सबसे अच्छे शहर, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे शिमला है और अंतिम स्थान पे धनबाद है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।